महाबली जामवंत का स्मरण उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में होता है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहाँ वह विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए जानते हैं पौराणिक में वर्णित एक रोचक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सत्यजीत ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी समयंतक नाम की मणि उन्हें दे दी। एक दिन जब श्री कृष्ण साथियों के साथ चौरस खेल रहे थे तो सत्यजीत समयंतक मणि मस्तक पर धारण करे उनसे भेंट करने पहुँचे। उस मणि को देखकर श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, इस पर वास्तविक अधिकार तो राजा का होता है, इसलिए तुम इस मणि को हमारे राज्य में उग्रसेन को दे दो। यह बात सुनकर सत्यजीत बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। समयंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 भार सोना देती थी। जिस स्थान पर वह मणि होती थी वहां पर सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसन्नजीत उस मणि को पहनकर घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। वन में प्रसन्नजीत पर एक सिंह ने हमला करा, जिसमें वह मर गया। सिंह अपने साथ मणि को लेकर चला गया। उस सिंह को तक्षक राग जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया और उसे खिलौना समझकर वह खेलने लगा। जब प्रसन्नजीत लौटकर नहीं आया तो सत्यजीत ने समझा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मरवाकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण पर चोरी के संदेह की बात पूरे द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे लांछन को धोने के लिए नगर के प्रमुख यादव को साथ लेकर रथ पर सवार होकर स्मंतक मणि की खोज के लिए निकले। वन में उन्होंने घोड़े सहित प्रसन्नजीत को मरा हुआ देखा तो मणि का कहीं पता नहीं चला। वह निकट ही सिंह के पंजों के चिन्ह थे। सिंह के पद चिन्ह के सहारे वह आगे बढ़े। उन्हें मरा हुआ सिंह का शरीर मिला। वहाँ पर रीछ के पैरों के पद चिन्ह भी मिले, जो कि एक गुफा की तरफ। जब वह उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वह सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़कर उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लेकर खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब श्री कृष्ण गुफा से वापस नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारिका वापस गए तथा समस्त वार्ता वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही महाप्रक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। श्री कृष्ण के मारने से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और वह अपने स्वामी रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उन्हें दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गए और बोले, हे प्रभु, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंशों में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात तुमने मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य ही पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की स्तुति की और अपने कन्या जामवंती का विवाह उनसे करा दिया। श्री कृष्ण जामवंती को लेकर द्वारिकापुरी पहुँचे। उनके वापस आने से द्वारिकापुरी में चारों ओर प्रशंसा व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्यजीत को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्यजीत अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे लांछन के कारण अति लज्जित हुए और पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ करा दिया और मणि भी उसे दहेज में दे दी। श्री कृष्ण तो शरणागत वात्सल्य श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्यजीत को वापस कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को प्रभु श्री कृष्ण की यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद।
महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और थैंक यू।